प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम 15 चैप्टर कर रहे हैं बेटा, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है प्रकाश। 6th क्लास में पढ़कर आए हैं कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है, हम पढ़कर आए ना बेटा, ये है ना। देखो 6th क्लास में कि भी मोमबत्ती ली थी हमने, और उसकी जो लो को ज्वाला को एक सीधे पाइप से देखा था, है ना बेटा, और फिर मुड़े पाइप से देखा था। सीधे पाइप से दिखाई देगी, और जब देखो मुड़े हुए पाइप से बुझो को मोमबत्ती की लो दिखाई क्यों नहीं दी थी, क्योंकि बेटा वह सीधे सरल रेखा में चलता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है बेटा, तो ये हम ना बात कर रहे थे प्रकाश के गमन की। और अब देखते हैं ऊपर, देखो क्या लिखा है इसने इसकी। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीप में से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंजों को देखा होगा। ठीक है बेटा, ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? तो ये क्या दिखाते हैं हमें कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दिख रहा है आपको ये लाइट, हेडलाइट रेल इंजन की। उसके बाद आगे देखिए, हम प्रकाश के पथ को कैसे परावर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है बेटा? तो क्या होता है वह, जैसे मान लीजिए ये चमकदार सतह है, पॉलिश किया शीशा ही मान लो बेटा इसको। जब आप बैटरी से इसके ऊपर लाइट आप जब फॉल करवाते हैं तो लाइट क्या होती है बेटा? टकरा के और वापस निकल जाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है बेटा? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाना क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन। देखो, एक तो ये बता रहा है कि भाई इसमें क्या है, सीधी पाइप से जो है प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। सीधी पाइप से हमें मोमबत्ती की लो दिखाई देगी, और इससे मुड़े से मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं देगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का जो रास्ता है वह बदल जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किसी दिशा को परावर्तित करने की विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको? किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट, इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है, प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों को परावर्तन देखा है बेटा हमने कई बार, जैसे कि पेड़ खड़े हों किसी नदी किनारे, तालाब किनारे, तो उसका चित्र दिखाई देता है। तो उसका चित्र क्या है बेटा? वो परावर्तन ही है। देखो आपको दिख रहा है इसमें, देखो ये दिख रहे पेड़ आपको, ये पेड़ आपको दिख रहे होंगे ना। ये देखो पेड़ यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। तो ये क्या है? पानी है। तो यहाँ प्रकाश गिरता है और वापस इसको फेंक देता, तो हमारी आंखों में हमें दिखाई देते हैं कि वस्तु यहाँ पर खड़ी हैं, पड़ी है। इसमें एक कहानी आपको याद होगी कि एक चूहा होता है, खरगोश होता है, चूहा होता है वह बहुत समझदार होता है बेटा, और वह शेर को मतलब फंसाने के लिए लेकर जाता है कि कुएं के अंदर एक दूसरा शेर है। तो जो बाहर शेर है, असली शेर है, वो क्या करता है? दहाड़ता है। कुएं से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और उसे लड़ने के लिए शेर जो है कुएं के अंदर कूद जाता है। ठीक है ना बेटा। तो जो अंदर दिखाई दे रहा था वह क्या था बेटा? वह क्या था? वह शेर का परावर्तन था। जो शेर बाहर खड़ा था ना बेटा, उसका परावर्तन था। ठीक है, आगे बढ़े। कोई पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश की दर्पण पड़ता है तो क्या होता है? आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? ठीक है, तो ये आपको याद होगा। देखो चित्र दिख रहा है बेटा, ये जिसमें 3 बच्चे हैं, एक जो है वह टॉर्च पकड़े हुए है, और एक बच्चा मिरर लिए हुए है। तो मिरर पर जो प्रकाश पड़ता है टॉर्च का, वह किस पर जाता है? तीसरे बच्चे पर जाता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमें बस बच्चा खड़ा हुआ दिखाई देता है।
तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। उसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे क्रियाकलाप 15.2 से। उसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।